मेरा नाम रीमा है। मैं एक छोटे से पहाड़ी गांव सरायघाट में रहती थी। उम्र 18 साल थी और सपने इतने बड़े कि पूरा गांव भी उन्हें समेट नहीं पाता था। लोग कहते थे कि मैं बहुत सुंदर हूं। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक मासूम मुस्कान। मैं अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करती थी, लेकिन लोग अक्सर कहते, रीमा, तू तो परियों जैसी लगती है। और मैं बस मुस्कुराकर रह जाती। कुछ समय बाद हमारे गांव के पास एक नई डेयरी कंपनी खुली, शिवांश डेयरी फार्म। यह कंपनी एक शहर से आए युवक की थी, जिसका नाम विक्रम था। उम्र लगभग 26 से 27। सलीकेदार कपड़े, गहरी आंखें और ऐसा अंदाज कि कोई भी उसकी ओर खिंच जाए। पहली बार जब वह गांव आया, पूरा गांव उसे देखने गया। वह भीड़ में मुझे देखता रहा, जैसे मेरी ओर उसकी नजर ठहर गई हो। मैंने नजर झुका ली, लेकिन उसकी आंखें मेरे मन में किसी छाप की तरह बस गईं। कुछ दिनों बाद जब मैं दूध देने गई, वह वहीं खड़ा था। तुम्हारा नाम? उसने पूछा। मैंने धीमे से कहा, रीमा। वह मुस्कुराया। बहुत सुंदर नाम है। उसकी आवाज में ऐसी गर्माहट थी जिसे महसूस कर मैं झेंप गई। धीरे धीरे वह बात करने की कोशिश करने लगा और मेरी हिम्मत बस इतनी कि हल्की मुस्कान दे दूं। एक दिन उसने पूछा, रीमा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती? मैंने कहा, घर की हालत अच्छी नहीं है। उसने कहा, अगर मैं मदद करूं तो? तुम पढ़ना चाहोगे? पहली बार दिल को लगा कि कोई तो है जो मेरी उन्नति चाहता है। समय बीतता गया और मुलाकातें बढ़ती गईं। विक्रम अक्सर मुझे काम समझाने के बहाने ऑफिस के कमरे में बुलाता था। वह मुझे किताबें देता, लिखना सिखाता और मैं उसकी हर बात ध्यान से सुनती। उसका पास आना मेरे अंदर हलचल पैदा कर देता। वह कभी मेरे बालों पर जमी धूल हटाकर कहता, रीमा, तुम बहुत मासूम हो। कभी मेरी हथेली पकड़कर पेन पकड़ना सिखाता। उसकी उंगलियों की गर्माहट मेरी हथेलियों में उतर जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, मेरा दिल धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा था। एक शाम उसने कहा, रीमा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैंने झेंप कर कहा, मैं मैं तो सिर्फ एक गांव की लड़की हूं। उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, नहीं रीमा, तुम बहुत खास हो। उस पल मेरी सांसें अटक गईं, आंखें नम हो गईं। उसके शब्द मेरे लिए किसी मीठे जादू जैसे थे। मैं पूरी तरह उसके लिए पिघल चुकी थी। अब मुलाकातें छुपकर होने लगीं, कभी ऑफिस में, कभी पुराने गोदाम में, कभी खेतों में। वह मेरे कंधों को सहलाता, मेरी हथेलियां थामता, कभी बाहों में ले लेता और मैं उसके सीने पर सिर रखकर सब भूल जाती। हमारे बीच रोमांस गहरा होता गया, पर मर्यादित, सिर्फ भावनाओं और विश्वास तक सीमित। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह कहता, रीमा, तुम मेरी हो, और मैं सच में खुद को उसी की समझती। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। मैं उसे देखने ऑफिस पहुंची। वह अकेला था। उसने मुझे बाहों में खींच लिया। बारिश, अंधेरा, नजदीकियां, सब कुछ हमें और करीब खींच लाया। उस रात हमारा रिश्ता एक नई गहराई तक पहुंच गया। मैंने पहली बार खुद को पूरी तरह किसी पर विश्वास करके सौंप दिया था। वह मेरा पहला प्यार था। कुछ सप्ताह बाद मुझे अपनी तबीयत में बदलाव महसूस हुआ। मैं घबराई, और जब सच्चाई सामने आई कि मैं मां बनने वाली हूं, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन जैसे ही सदमा कम हुआ, दिल में एक अजीब सी खुशी भी आई। मैंने सोचा, विक्रम खुश होगा, वह मुझसे शादी करेगा। अगली सुबह मैं ऑफिस पहुंची। उसने मुझे देखा, फिर मैं कांपती आवाज में बोली, विक्रम, मैं मां बनने वाली हूं। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, रीमा, ये ठीक नहीं हुआ। मैं रो पड़ी। तो शादी कर लो मुझसे, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। वह खड़ा हुआ, पर मेरी ओर देखा तक नहीं। बस इतना कहा, मुझे कंपनी के काम से शहर जाना है, अभी बात नहीं कर सकता। उसी शाम वह चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसका फोन बंद, नंबर बदल गया। ऑफिस भी कुछ दिनों बाद बंद हो गया, जैसे वह सिर्फ मुझे इस्तेमाल करने आया था और मेरा भरोसा रौंद कर चला गया। मैं टूट चुकी थी। लोग बातें बनाने लगे, घर वाले डर गए। मैंने फैसला कर लिया कि मैं गांव में नहीं रह सकती। गर्भ के साथ मैं अकेली शहर चली गई। एक छोटे कमरे में रहने लगी। अकेलेपन, संघर्ष और आंसुओं के बीच मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया। जब वह मेरी गोद में आया, तो लगा जैसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मिल गई है। मैंने उसे सीने से लगा लिया और कहा,
मैं तुम्हें किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। मैंने नौकरी की, अपने बच्चे को पाला और किसी की दया नहीं मांगी। किसी मर्द को पास नहीं आने दिया। अब मेरी आंखों में मासूमियत नहीं, अनुभव और हिम्मत की चमक थी। मैंने सीखा कि रूप चाहे कितना भी सुंदर हो, दिल चाहे कितना भी पवित्र हो, लेकिन भरोसा हमेशा समझदारी से करना चाहिए। आज मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। मैं उसे रोज सिखाती हूँ, किसी लड़की के भरोसे के साथ मत खेलना। गलती इंसान की होती है, लिंग की नहीं। मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, पर अब किसी बहकावे में नहीं आती, क्योंकि एक धोखे ने मुझे टूटने नहीं दिया, बल्कि बहुत मजबूत बना दिया। दोस्तों, मेरी तरह न जाने कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी जिंदगियां इसी तरह से बर्बाद हुई होंगी। मैं तो यही कहती हूँ, किसी पर विश्वास करने से पहले उसे अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, वरना जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ भी हो सकता है। यह कहानी इस तरह की घटनाओं से बचने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें तुरंत मिल जाए। मैं इसी तरह की कहानियां इस चैनल पर आपके मनोरंजन के लिए देती रहूंगी। तो चलिए, फिर से मिलती हूँ किसी और कहानी के साथ, मेरी आवाज में, मेरे एहसास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।